नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 25 तारीख है। पिछले 12 घंटों में मिडिल ईस्ट से क्या खबरें आ रही हैं, ईरान अमेरिका के बीच जो जंगी हालात हैं, इसमें क्या डेवलपमेंट है, ये सारी खबरें मैं आप तक पहुंचाऊंगा। ईरान की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है कि अमेरिका के साथ यूरेनियम को लेकर और हॉर्मूज को लेकर फिलहाल कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई डील नहीं हुई है। देखिए, कल जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावे किए थे कि ईरान के साथ एक डील अब तय मानी जा रही है, उसका फ्रेमवर्क डिसाइड हो गया है और खबरें यहां तक आने लगी थी कि ईरान अपना यूरेनियम छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन ईरान की तरफ से इसका करारा जवाब दिया गया है और यह कहा गया है कि ईरान किसी सूरत में अपना यूरेनियम सरेंडर नहीं करेगा। और ये बात ईरान के तमाम मिलिट्री अधिकारियों की तरफ से कही गई है। ये बात सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की तरफ से भी कह दी गई है। देखिए, ईरान की तरफ से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अमेरिका के साथ फिलहाल किसी तरह की कोई डील नहीं हुई है और यूरेनियम के मुद्दे पर तो कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन ये बड़े हैरान करने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहना कि एक डील फाइनल हो गई है और बस कुछ ही वक्त है और उसके बाद एक बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, ऐसी तमाम खबरों का ईरान ने पूरी तरह से खंडन किया है। और जो हकीकत है वो ये बता रही है कि 5 देशों के प्रमुख जो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से डील हो, पाकिस्तान की तरफ से कोशिश हो रही थी कि कोई डील हो जाए, ये पूरी बात यूरेनियम के मुद्दे पर और हॉर्मूज के मुद्दे पर आके फंस गई है। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए और जो उसकी संपत्ति फ्रीज की गई है उसे भी रिलीज किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर भी पूरा मामला आगे बढ़ने से रुक गया है। यानी जो डील के दावे हो रहे थे वो पूरी तरह से बेबुनियाद है और ईरान ने साफ कर दिया है कि किसी सूरत में ईरान अपना यूरेनियम नहीं देगा। इसके साथ ही देखिए, लगातार ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं, लाखों लोग सड़कों पे हैं और उनका कहना है कि किसी सूरत में ईरान को अमेरिका से कोई डील नहीं करनी चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। यानी एक बार फिर डील और समझौते को लेकर जो तमाम दावे हो रहे थे उसको ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। इसके अलावा बड़ी खबर यह है, ईरान की तरफ से यह बात कही गई है कि अगर अमेरिका ने हॉर्मूज में ब्लॉकेड नहीं खोला तो ईरान उस ब्लॉकेड को तोड़ देगा। ये बड़े जो अधिकारी हैं आरजीसी के, उनकी तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं। आरजीसी चीफ अहमद वाहिदी साहब ने भी एक बार फिर कह दिया है कि अगर अब की बार हमला होता है तो हमला अमेरिका करेगा लेकिन खत्म उसे ईरान करेगा। बहुत बड़ा चेतावनी आई है ये अहमद वाहिदी साहब की तरफ से। वहीं बताया जा रहा है कि मुस्तफा खामनेई जो सुप्रीम लीडर है, उन्होंने भी ये सख्त आदेश दे दिए हैं सेना को कि बड़ी जंग के लिए तैयार रहें। और जो हालात हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जल्द ही एक बार फिर मामला जंग की तरफ आगे बढ़ सकता है और तमाम दावे हुए जो कल से डील को लेकर, ईरान को लेकर, वो सारे गलत साबित हुए हैं और ईरान ने साफ कर दिया है किसी भी कीमत पे यूरेनियम को लेकर ईरान नहीं झुकेगा। देखिए, जो खबरें हैं आप जान ही रहे हैं कि चाहे ज़मीन हो, चाहे आसमान हो, चाहे समंदर हो, हर जगह ईरान ने एक बड़ी जंग की तैयारी कर ली है, एक बड़ी जवाब देने की तैयारी कर ली है कि अगर किसी भी तरह का हमला होता है ईरान पर तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जो कि वाकई मिडिल ईस्ट में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। कहाँ ये जा रहा है, कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स इस तरह की बात कर रहे हैं और कुछ सोर्सेस से इस तरह की खबर है कि ईद के पहले, जो आने वाली बकरीद है, जो ईद आ रही है, इसके पहले पहले ईरान एक आईसीबीएम का टेस्ट कर सकता है और ओपनली इस बात को सामने रख सकता है कि ईरान के पास अब 10,000 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइल है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। देखिए, अब तक जो जानकारी हम सबके पास है, ये वीडियो मैंने पहले भी बनाया था कि उस समय एक टेस्ट हुआ था, शायद नवंबर की बात होगी। नवंबर में जो है वो ईरान की तरफ से एक खबर आई थी
कि तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है उसकी तरफ से खबर आई थी कि ईरान की जो है आईसीबीएम तैयार है, उसकी रेंज करीब 10,000 किलोमीटर है। 7 नवंबर को ये वीडियो रिलीज़ किया था, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की तरफ से वीडियो रिलीज़ किया गया था। उसमें एक मिसाइल दिखाई गई थी जो कि आईसीबीएम है और इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर है, इस तरह की खबर आई थी। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान एक बार फिर अपनी आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर सकता है, इस तरह की खबरें हैं। जो एयर स्पेस बंद किया गया, क्या इसी दौरान इसकी तैयारी थी इसे फायर करने की? लेकिन एक बार फिर से जो है वो बातचीत वाली बात शुरू हो गई और जनरल मुनीर जो है वो ईरान पहुंच गए, इसलिए क्या इसे टाल दिया गया? इस तरह की भी खबरें चल रही थी। जो अचानक एयर स्पेस बंद हुआ, क्या ईरान अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा था और उसे रोकना पड़ा आखिरी समय में, क्योंकि एक बार फिर बातचीत की बात आगे बढ़ गई थी। न सिर्फ ईरान, आप अगर हालात देखें, समझने की कोशिश करें, ये पूरा एरिया आप रूस से शुरू कीजिए, रूस, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, ईरान, अरब देश, ये पूरा इलाका अब एक बड़े ऐसे जंग की तरफ, ऐसे दुर्घटना की तरफ आगे बढ़ रहा है। दुर्घटना कहना ही सही होगा, जिसमें बड़े एटॉमिक हादसे भी हो सकते हैं। और अब मामला जो है वो सिर्फ 2,000-2,500 किलोमीटर वाला नहीं रह गया है, बड़े हमले की तैयारी है और बड़ी रेंज का इस्तेमाल हो सकता है। आपने देखा होगा पुतिन जिस तरह से न्यूक्लियर वॉर ड्रिल में जुटे हुए हैं। उन्होंने 64,000 सैनिकों के साथ 2 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर, 73 वॉरशिप और 13 पनडुब्बियों के साथ उन्होंने न्यूक्लियर वॉर ड्रिल करी है बेलारूस के साथ मिलकर। आप देखिए, उन्होंने इसके साथ ही इसी दौरान उन्होंने अपनी यार्स मिसाइल का जो है इस परीक्षण किया। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अब आप देखिए रूस की, मैं रूस पर क्यों गया हूं, इसका ईरान से क्या कनेक्शन है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। रूस ने जो है इस एटमी आप कहिए कि वॉर एक्सरसाइज क्यों करी? सबसे पहला सवाल तो है कि ये न्यूक्लियर मामले पर ये वॉर ड्रिल क्यों करी रूस ने? सीधा सीधा नेटो को धमकी दी गई है रूस की तरफ से कि अगर अब आपकी तरफ से इंटरफेरेंस बढ़ता है, देखिए यूक्रेन की तरफ से जो हमले हो रहे हैं रूस के ऊपर, वो ये साफ साफ बता रहे हैं कि ये हमलों के पीछे अमेरिका है, ये हमले डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय देश जो है वो करवा रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री लावरोव की तरफ से बयान आया है कि अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरह से मिडिल ईस्ट में शांति ना हो पाए। रूस की तरफ से साफ ये कह दिया गया है कि जो हमले हो रहे हैं यूक्रेन की तरफ से, ये असल में अमेरिका और यूरोप के द्वारा जो है हमले करवाए जा रहे हैं यूक्रेन के जरिए रूस के ऊपर। यानी पुतिन जिस तरह से स्टूडेंट्स के ऊपर हमला हुआ लुहांस्क में और कई उसमें छात्र मारे गए, उसके बाद से पुतिन बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। और देखिए उन्होंने अपनी जो मिसाइल्स, अगर आप देखें पिछले 1-1.5 महीने की बात करिए, सरमत जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका रूस ने टेस्ट किया, इसके बारे में खुद पुतिन ने जानकारी दी। उसके पहले भी है बुरेवेस्तनिक जो है क्रूज मिसाइल है जिसमें कि परमाणु रिएक्टर लगा हुआ है और उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। सरमत की तो आप सरमत की बात करें, सरमत की तो जो 35,000 किलोमीटर उसकी रेंज है। अब आप सोचिए 35,000 किलोमीटर की रेंज से रूस क्या करना चाह रहा है। बुरेवेस्तनी की बात करिए, उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है, यानी उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, रेंज ही नहीं है, वो चलती रहेगी लगातार। आप देखिए इस तरह से अगर जो इन मिसाइल्स की आप बात करें, उसके बाद अब यार्स का टेस्ट कर लिया है। ये जितनी मिसाइल्स हैं ये बता रही हैं सब इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल हैं। अगर रूस से फायर होती हैं तो सब की सब वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क तक जा सकती है। यानी सीधा चैलेंज है ट्रंप को। और ये जो पूरा मामला है ये आपको ईरान अमेरिका दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे बड़ा खेल चल रहा है पुतिन वर्सेस ट्रंप। आप इस बात को देखिए, ये जंग जो है सिर्फ ईरान अमेरिका की नहीं है, ये जंग रूस वर्सेस अमेरिका की भी हो चुकी है अब। और इसमें जो ये जो मिसाइल टेस्ट हुए हैं, अब इसके अलावा देखिए एक बेहद अहम खबर, छोटी खबर थी लेकिन बेहद अहम खबर थी, इस पे नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये द सन की रिपोर्ट है, जो सन है उसकी तरफ से रिपोर्ट आई थी कि यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी एसबीयू ने दावा किया कि एक R-60 मिसाइल के मलबे में यूरेनियम 235 और यूरेनियम
238 के निशान पाए गए हैं। एजेंसी के मुताबिक घटना स्थल पर गामा रेडिएशन 12 माइक्रोसीवर्ट प्रति घंटा रिकॉर्ड किया गया, जो समान स्तर से ज्यादा था। यूक्रेन ने कहा कि मलबे को सुरक्षित तरीके से हटाकर रेडियो एक्टिव वेस्ट स्टोरेज में शिफ्ट कर दिया गया है और वहां पे ड्रोन या मिसाइल्स जो गिरी हैं, इससे लोगों को दूर रहने के लिए कहा गया है। देखिए, ये हमला कुछ वक्त पहले हुआ था और इस हमले के बाद ये रूस की तरफ से मिसाइल फायर की गई जो कि यूक्रेन के ऊपर गिरी और बताया गया कि जब ये जिस साइट पर इस साइट को जब चेक किया गया जहां रूस की मिसाइल गिरी, ऐसा दावा हो रहा है, तो वहां पर यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 के निशान पाए गए और इससे कुछ मात्रा में रेडिएशन भी था जो कि लेवल अप था। ये बेहद गंभीर मामला है और इसके साथ ही यूरोप की मिसाइल्स को जवाब देने के लिए या नेटो को जिस तरह से जवाब देने के लिए रूस जो है वो अब इस मोड में है कि वो लगातार एटॉमिक फोर्स उतार के अगर आप उसकी तैयारी कर लेते हैं, यानी ये साफ साफ इशारा है पूरे यूरोप को कि खतरा अब जो है मामला एटॉमिक वॉर की तरफ भी आगे बढ़ सकता है या किसी बड़े एटॉमिक हादसे की तरफ तो आगे बढ़ ही सकता है। अब देखिए, ईरान से जो खबरें आ रही हैं, ईरान अपनी जिस मिसाइल की चर्चा हो रही है खुर्रम शहर 5, हमने खुर्रम शहर 4 का इस्तेमाल भी देखा, जिस तरह से वो मिसाइल्स फायर की गई और उसने जो तबाही मचाई इसराइल में, उसका रोकना असंभव था, नहीं रोक पाया, ना पेट्रियट रोक पाया, ना थार्ड रोक पाया, ना ही कोई आयरन डोम और जितने एरो डिफेंस सिस्टम है इसराइल के सब फेल हो गए। अब ये बताया जा रहा है कि ईरान अपनी खुर्रम शहर 5 मिसाइल जिसकी रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर हो सकती है, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन तक सीधे ट्रैवल कर सकती है। ये जो बार बार बयान आ रहे हैं कि ईरान सरप्राइज देगा, ईरान नए टारगेट डिसाइड करेगा, इस बार जंग मिडिल ईस्ट से बाहर जा सकती है, ये कहीं इशारा इस आईसीबीएम की तरफ तो नहीं है जिसको फिर से टेस्ट किया जा सकता है या जिसका इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह की बात रूस की तरफ से भी कही गई। रूस का ये कहना है ईरान के पास बेहद आधुनिक मिसाइल्स हैं और ऐसी मिसाइल्स हैं जिसका अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसका अब तक परीक्षण ही नहीं किया गया, यानी जिसे दुनिया के सामने लाया ही नहीं गया, क्या उनका इस्तेमाल होने जा रहा है। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज और है, कई एक्सपर्ट इस तरह की बात करते हैं कि ईरान, देखिए सीज फायर हुआ, सीज फायर होने के बाद अमेरिका की तरफ से कई शर्तें रखी गई, वो ईरान ने रिजेक्ट कर दी, फिर ईरान की तरफ से शर्तें रखी गई, फिर उस अमेरिका ने रिजेक्ट कर दी। ये सिलसिला काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। ईरान ने साफ कर दिया हम अपना यूरेनियम नहीं देंगे, हम परमाणु मुद्दे पर कार्यक्रम अपना नहीं रोकेंगे, पीसफुल पर्पस के लिए चलता रहेगा। अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। फिर बार बार ये बातचीत के दौर क्यों चल रहे हैं? क्या टाइम लेने की कोशिश हो रही है? अमेरिका टाइम ज्यादा लेना इसलिए चाह रहा है कि किसी तरह से अगर डील हो जाए जंग ना करना पड़े, वरना ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन ईरान क्यों बार बार बातचीत को आगे बढ़ाता है? क्या किसी तरह का टाइम लेने की कोशिश ईरान की भी है? क्या कोई ऐसा हथियार है जो अभी बन रहा है और जल्दी ही वो बन जाएगा और इस बातचीत के दौरान, थोड़ा सा वक्त और लेने के दौरान ही, डील के पहले पहले ही क्या ईरान की तरफ से कोई बड़ा टेस्ट होने वाला है? अब आप इशारा समझ जाइए। कभी कभी आपको नहीं लगता ऐसा कि ये बार बार ईरान की तरफ से भी जो बातचीत शुरू हो जाती है, कोई डेलीगेशन तय हो जाता है और कहता है हाँ हाँ ठीक है बात करिए, क्या ईरान भी ये चाह रहा है कि थोड़ा सा टाइम और मिल जाए तो कोई हथियार ऐसा बन रहा है जो बन जाए और उसका परीक्षण कर दिया जाए और मामला ही खत्म हो जाए? अब आप समझिए इस बात को। अब इस बीच में जो है वो इस तरह की खबरें हैं कि खुर्रम शहर 5 जो है उसको दुनिया के सामने रख सकता है ईरान और एक बार फिर जो है वो आईसीबीएम को लेकर एक बड़ा ऐलान हो सकता है। इसी तरह के दावे ईरान के यूरेनियम को लेकर भी हैं। यूरेनियम कहाँ है कोई नहीं जानता। उसको लेने के लिए जो जिस तरह से प्लानिंग्स है अमेरिका की कि या तो एक बार फिर B2 बॉम्बर्स गिराए जाएं, B2 बॉम्बर से जो है वो बंकर बस्टर्स बॉम्ब से हमला किया जाए, और इस्फहान को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं कि इस्फहान पर फिर से हमला हो सकता है, इस तरह की बातें हैं। और दूसरा है ग्राउंड ऑपरेशन, कि ग्राउंड ऑपरेशन करें। ग्राउंड ऑपरेशन का मतलब ये होगा बड़ी संख्या में अमेरिकन सोल्जर्स की कैजुअलिटी। क्या डोनाल्ड ट्रंप ये रिस्क लेने को तैयार होंगे? क्या वो अपने सोल्जर्स को वहां भेजने के लिए तैयार होंगे और इतना बड़े लेवल पर ऑपरेशन के लिए तैयार होंगे? खास तौर पर तब जब रूस जो है वो रूस अपनी यार्स मिसाइल लेके खड़ा हुआ, अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स लेके खड़ा है और सीधा संदेश है कि अगर हमला किया आपने तो ठीक नहीं होगा। और रूस और चीन दोनों ईरान के साथ खड़े हैं। ऐसे में क्या डोनाल्ड ट्रंप हमला करेंगे? नजर होगी हमारी। जो भी अपडेट होगा
आप तक पहुंचाएंगे। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।